गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है एस करण और हमारी चल रही है इंग्लिश ग्रामर की क्लास। इससे पहले हम 3 या 4 क्लास रिकॉर्ड कर चुके हैं और उस क्लास में हमने आपको सेंटेंस पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताया था। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच में हमने 1 by 1 को इंट्रोडक्शन दिया था आपको, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन सारे किए थे। और उसके बाद नाउन को मैंने आपको बहुत डिटेल से पढ़ाया था, जिसमें नाउन के टाइप्स, सेंटेंस के साथ कैसे यूज कर सकते हैं, उन सबको पढ़ाया था। ठीक है, उसके बाद नाउन को कंप्लीट करने के बाद हमारा अगला टॉपिक है प्रोनाउन। द प्रोनाउन। प्रोनाउन जो है उनको समझने से पहले नाउन को आपको अच्छी तरह से समझना होगा। अगर आप नाउन को अच्छी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं तो प्रोनाउन को समझना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि नाउन की जो डेफिनेशन होती है, जैसे नाउन इज़ द नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ थिंग, नेम ऑफ पर्सन या नेम ऑफ एनिमल। किसी भी चीज़, पर्सन, व्यक्ति या जो स्थान, ये सबका नाम होता है, उसको हम नाउन कहते हैं। ठीक है, लेकिन प्रोनाउन जो है उन नाम की जगह जो यूज किया जाता है, यानी किसी चीज़ का जो नाम होता है उस नाम की जगह जो दूसरा वर्ड यूज किया जाता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आपका कोई नाम है और आपके नाम की जगह मैं ही और शी यूज करूं तो वो प्रोनाउन है। बार बार मैं आपका नाम लूं, मैं मान लो आपके बारे में कुछ बता रहा हूं और बार बार आपका नाम रिपीट कर रहा हूं, तो इससे हमारी लैंग्वेज इफ़ेक्टिव नहीं होगी। ठीक है, अगर लैंग्वेज इफ़ेक्टिव नहीं होगी तो क्योंकि बार बार नाम आ रहा है तो वो बोरिंगनेस लगेगा। इसलिए रिपीटेशन से बचने के लिए हम नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे हमारी एक स्टोरी है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वंस देयर वाज ए क्रो। ठीक है, इट वॉज वेरी थ्रस्टी, इट फ्लू हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर। उस स्टोरी को अगर आप देखो, ठीक है, उस स्टोरी को अगर आप देखोगे तो आप इसमें अगर द करो बार बार यूज करोगे तो वो स्टोरी इतनी इफेक्टिव नहीं लगेगी। इसके लिए द करो की जगह हम इट यूज कर लेते हैं। वंस देयर वाज ए क्रो, इट वॉज वेरी थ्रस्टी, इट फ्लू हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर। तो स्टोरी और इफेक्टिव लगने लग जाती है। ठीक है, वैसे ही हमारी लैंग्वेज और इफेक्टिव लगने लग जाती है जब हम नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज करेंगे। अब जैसे ये प्रोनाउन है, इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। प्रोनाउन की जो डेफिनेशन है वो है प्रोनाउन is a word which is used in place of noun. Yes, pronoun जो word है वो यूज़ होता है विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी नाउन की रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखो, जैसे ये मैंने वो स्टोरी लिख दी, जैसे कहता है राम इज़ ए गुड बॉय, ही speaks the truth। वह हमेशा सच बोलता है। राम इज़ ए गुड बॉय। यहाँ देखो, अगर नाउन की बात करें तो राम नाउन है, और यहाँ इसी सेंटेंस को आगे बढ़ाया हमने तो राम की जगह हमने एक वर्ड यूज कर लिया ही, और ये ही वर्ड है, ये प्रोनाउन है। ठीक है, जो ही वर्ड है ये प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि राम की जगह यूज कर लिया हमने। मान लो स्टोरी कोई लिखे इसमें राम इज ए गुड बॉय, ही स्पीक्स द ट्रूथ, ही ओबेज हिज पेरेंट्स, ही गॉट गुड रैंक इन क्लास। अब इसकी जगह अगर हम राम वर्ड ये यूज करें तो ये इतनी इफेक्टिव इंग्लिश नहीं लगेगी। जैसे दूसरा है स्टोरी, जैसे आती है, हम स्टोरी लिखते हैं, वंस देयर वॉज ए क्रो, इट वॉज वेरी थर्स्टी। वंस देयर वॉज ए क्रो,
ये क्रो है और क्रो के लिए हमने इट यूज कर लिया। अब इसकी जगह हम यूज करें वंस देयर वाज ए क्रो, द क्रो वाज वेरी थ्रस्टी, तो ये इतनी इफेक्टिव इंग्लिश नहीं लगेगी। तो इंग्लिश को इफेक्टिव बनाने के लिए, लैंग्वेज को इफेक्टिव बनाने के लिए, नाउन की रिपीटेशन से बचने के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो वर्ड प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, यूज विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी बार बार रिपीट जो करेंगे तो लैंग्वेज इतनी इफेक्टिव नहीं लगेगी। इसलिए हम जो ये वर्ड यूज करते हैं ये वर्ड प्रोनाउन है जो नाउन की जगह यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो आपने इसमें देखा नाउन की डेफिनेशन कि नाउन जो प्रोनाउन की डेफिनेशन, प्रोनाउन जो होते हैं वो नाउन की जगह यूज होते हैं। एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बताया, ठीक है, कि जो सब्जेक्ट कह सके, और ये भी सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट की जगह आते हैं, सेम वही काम नाउन वाला ही करते हैं ये, लेकिन ये नाउन की रिपीटेशन को बचने के लिए इनको यूज किया जाता है। अब हम आगे जो देखेंगे, आगे जो हमारा होगा इसके बाद वो इनके टाइप्स देखेंगे हम। अब इनकी टाइप्स की अगर बात करें आप, तो टाइप्स इसके कितने होते हैं आप कर सकते हैं, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स कितने टाइप्स हैं इनके वो हम बात करेंगे। प्रोनाउन के कितने टाइप है और वन बाय वन उनको देखेंगे। सबसे पहला जो टाइप है वो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन है। दूसरा आप कर सकते हो, इसको आप कह सकते हो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। थर्ड जो है वो एम्फेटिक प्रोनाउन। अब पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक प्रोनाउन, उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद आप इसमें कर सकते हो इम्पर्सनल प्रोनाउन। इम्पर्सनल प्रोनाउन। उसके बाद आप कर सकते हो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। उसके बाद इंट्रोगेटिव के बाद रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन हो गए। उसके बाद वोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आगे का जो है ना, इसमें आप देख सकते हो पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन। उसके बाद अगला जो प्रोनाउन है वो आप इसमें देखेंगे इंडेफिनेट प्रोनाउन। इसके बाद इंडेफिनेट प्रोनाउन है। और अब पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, रिलेटिव, रेसिप्रोकल, पजेसिव प्रोनाउन और इंडेफिनेट प्रोनाउन। ये जो नाउन्स के टाइप्स है इनको हम वन बाय वन करेंगे। ये सारे नाउन के टाइप है जिसमें पर्सनल, रिफ्लेक्टिव, एम्फेटिक, डेमोन्स्ट्रेटिव, इम्पर्सनल, इंट्रोगेटिव, रिलेटिव, रेसिप्रोकल, पजेसिव और इंडेफिनेट प्रोनाउन। आप इंडेफिनेट यहाँ भी लिख सकते हैं।
यस, इंडेफिनेट प्रोनाउन। अब इनके एग्जाम्पल्स की बात करें कि ये जो प्रोनाउन है इनमें क्या क्या आता है वो हम देख लेते हैं। इस प्रोनाउन में किन किन चीज़ों का यूज होता है वो हम देख लेते हैं। जैसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल के अंदर क्या आता है, जो नेम होते हैं उस नेम की जगह जो यूज होते हैं, जैसे ही, शी, इट, दे, वी, ही, शी, इट, दे, वी और यू। ठीक है, ये जो इनके अंदर आते हैं। ही आता है, शी आता है, इट आता है, दे आता है, वी आता है और यू आता है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, इसमें आप जो सेल्फ, जैसे हिमसेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, आवर सेल्व्स, आवर सेल्फ नहीं होता, आवर सेल्व्स होता है, क्योंकि आवर जो है वी है वो प्रोनाउन प्लूरल है और प्लूरल के साथ हमेशा सेल्व्स लगता है, प्लूरल लगता है। यू का योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ दोनों ही होता है, क्योंकि यू सिंगुलर में भी यूज होता है और प्लूरल में भी यूज होता है। तो इसके अंदर रिफ्लेक्सिव में हिमसेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्व्स, ये सारे यूज होते हैं। एम्फेटिक में भी ये सेम यूज होते हैं, इसमें भी हिमसेल्फ, हर सेल्फ ये यूज होते हैं। हिमसेल्फ है, हर सेल्फ, योर सेल्व्स, देम सेल्व्स एक्सेट्रा। यानी इन दोनों में यूज़ तो यही होते हैं, लेकिन इनका यूज़ करने का तरीका अलग है। इनको यूज़ अलग अलग सिचुएशन में होता है, जो हम आगे डिटेल से करेंगे तब देखेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या आता है, डेमोन्स्ट्रेटिव में आगे जो जैसे होता है दिस, दैट, दीज, दोज, दिस, दैट, दीज, दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव में आता है। डेमोन्स्ट्रेटिव में दिस, दैट, दीज, दोज ये आते हैं। इसके आगे फिर वो जो दिस जो थिंग्स होती है, दिस जो होती है उसके जगह दिस यूज हो जाता है सिंगुलर, और अगर प्लूरल है तो दीज और दैट। दिस पास की चीज़, दैट दूर की चीज़, दिस सिंगुलर, दीज प्लूरल, दैट दूर की चीज़, दैट सिंगुलर, दोज प्लूरल। इम्पर्सनल में इट आता है, इट, यानी इसमें क्या होता है कि जो सब्जेक्ट जिसका थोड़ा कम इम्पोर्टेंस होता है उस सब्जेक्ट को इट को यूज करते हैं और इसमें इट ही आता है। इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव जो होता है यानी कोई क्वेश्चन पूछना हो, ठीक है, वही है नेम, थिंग्स, उसकी जगह अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे आपका कोई नाम पूछना चाहता है तो आपका नाम पूछेगा व्हाट इज योर नेम, ठीक है, आपका नाम क्या है, तो उसकी जगह आपने वोट यूज किया है तो वोट, ठीक है, वोट यूज किया है, वोट इज योर नेम, तो वोट जो वर्ड है वो उसकी जगह आता है विच, विच जो है विच इज योर थिंग्स, जो थिंग्स होती है उसकी जगह, ठीक है, इसकी जगह आपको विच यूज होता है। और वेयर, वेयर, व्हेन, ठीक है, वॉट, विच, वेयर, व्हेन, यानी जो किस चीज़ के बदले में जो वर्ड यूज किया जा रहा है, इंट्रोगेटिव वर्ड जो यूज किया जा रहा है उसके लिए ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आता है, जिसमें वॉट, विच, वेयर, व्हेन एटसेट्रा ये सारी चीज़ें आती हैं। अब है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव का काम होता है
दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं, यानी जिसकी जगह जो यूज करते हैं विच, जैसे हु, विच, हु है, विच है, ठीक है, वेयर और एटसेट्रा। यानी ये जो इनमें और इनमें क्या फ़र्क है, ये जो है ये होता है इंट्रोगेटिव, ये होता है किसी चीज़ को पूछने के लिए, क्वेश्चन पूछने के काम आता है, और ये रिलेटिव होता है, ये जोड़ता है, रिलेट करता है, और जिसमें जो वर्ड यूज होते हैं उनको हु, विच, वेयर ये वर्ड यूज होते हैं। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल जो होते हैं वो, रेसिप्रोकल का मतलब होता है यौगिक वर्ड जो आपस में, जैसे ईच अदर, वन अनदर, ईच अदर, वन अनदर, यानी आपस में एक दूसरे के, आपस में जो होता है वो बताता है। पजेसिव, पजेसिव जो होता है वो क्या होता है, जो किसी पे अधिकार बताता है, जो चीज़ हमारी है, ठीक है, जैसे हिज, जैसे ये है, जैसे पहले आप कर सकते हो हर्ज, हर, दिस बुक इज हर, ठीक है, और देयर, माइन, ठीक है, हिज, और यू का हो जाएगा योर्स, और वी का हो जाएगा आवर्स, एटसेट्रा। यानी इसमें जो वर्ड यूज होते हैं पजेसिव, इसमें हर, देयर, माइन, हिज, योर्स, यानी ये पजेसिव अधिकार बताता है, कोई चीज़ किसकी है, मेरी है, उसकी है, उसकी है, ये। इंडेफिनेट प्रोनाउन, इंडेफिनेट जो प्रोनाउन है उसके अंदर वो चीज़ होती है जो निश्चित नहीं होती, जैसे एनी है, सम है, ऑल है, फ्यू है, यानी जिन चीज़ों की जो अनिश्चित है, जिनकी कोई निश्चित सीमा नहीं है, या जो चीज़, और उसके लिए वर्ड जो यूज़ करते हैं वो एनी, सम, ऑल, फ्यू है। उसके बाद एक प्रोनाउन हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये यहाँ जगह नहीं थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो बांटते हैं किसी चीज़ को, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या आता है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, जो चीज़ों को अलग अलग बांटते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये प्रोनाउन के टाइप्स थे जो आपने देखे, और इनको हम बाद में वन बाय वन बहुत ही डिटेल से करेंगे। अभी जैसे आपने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में देखा, पर्सनल प्रोनाउन जिसमें क्या होता है, उनकी डेफिनेशन बताई थी, प्रोनाउन इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। पर्सनल प्रोनाउन में ही, शी, इट, दे, वी, यू आते हैं। रिफ्लेक्सिव में हिमसेल्फ, हरसेल्फ, आवरसेल्फ, योरसेल्फ ये आते हैं। एम्फेटिक में हिमसेल्फ, हरसेल्फ ये भी आते हैं, दोनों में सेम आते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा फ़र्क है। डेमोन्स्ट्रेटिव में दिस, दैट, दिस, दोस ये आते हैं। इम्पर्सनल में सिर्फ इट आता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में वॉट आता है, विच आता है, वेयर आता है, वेन आता है। और रिलेटिव प्रोनाउन में हु, विच, वेयर ये सारे आते हैं। रेसिप्रोकल में ईच अदर, वन अनदर आते हैं। और पजेसिव में हर, देयर, माइन, हिज, योर्स, आवर्स ये आते हैं। और इंडेफिनेट में एनी, सम, ऑल, फ्यू आते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव में ईच, एवरी,
आइदर और नाइदर आते हैं। ये सारे टाइप्स थे जिसको हमने देखा। अब हम अगला जो है वो इनको 1 बाय 1 करेंगे।